नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को वट सावित्री व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपके पति की आयु दीर्घ हो और सुख समृद्धि बनी रहे, इसी कामना के साथ मैं व्रत की पूजा आपको वट वृक्ष के नीचे कैसे करनी है। देखिए, वट वृक्ष के नीचे पूजा के लिए कौन कौन सी सामग्री की आवश्यकता होती है, पूजा कैसे करनी, इसका वीडियो पहले मेरे चैनल पर अपलोड कर दिया है। आप सबने नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा। अब आपको वट वृक्ष के नीचे पूजा कैसे करनी, सबसे पहले क्या करना, पूजा की सारी सामग्री ले लीजिए और वहाँ पर जाकर सबसे पहले आप एक वट का पत्ते को आप उससे श्रृंगार करें। चाहे तो माला भी बना सकते हैं, चाहे तो देखिए इस तरह से जूड़े में आप पत्ता फंसा सकते हैं। उसके बाद हमें क्या करना होता है, वहाँ पर साफ सफाई कर लेनी होती है। अगर गंदगी है तो थोड़ा सा झाड़ू वगैरह से या फिर हाथ से ही ऐसे साफ सफाई कर सकते हैं। उसके बाद पानी के एक लोटे में जल भर करके उस पर आप घी, दूध और थोड़ा सा शक्कर, मीठा कुछ भी डाल करके एक फेरी दे दीजिए। मतलब वहाँ पर आपको शुद्ध जल से चारों तरफ घुमा देना होता है। जैसे फेरी देते वैसे एक बार घुमा दीजिए, तो वहाँ पर आपने शुद्धिकरण कर दिया। उसके बाद हम कोई भी आकृति देते, चाहे आप चाहे तो यहाँ पर अष्टदल कमल बना ले, या फिर आप यहाँ पर इस तरह से हल्दी से या फिर गेहूं के आटे से, चावल के आटे से आप स्वस्तिक बना सकते हैं। कोई भी आकृति बना करके यहाँ पर पूजा की पूरी तैयारी कर लीजिए। पूजा का सारा सामान आप एक दिन पहले ही रख लीजिए ताकि भूले ना, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात होती है। जब हम कहीं पर पूजा करने जाते हैं तो हमें कोई ना कोई चीज़ें भूल ही जाती है। इसका विशेष ध्यान रखें कि सारी चीज़ें पहले ही एक दिन पहले रात को आप पूरी चीज़ें एक बैग में रख करके रख लीजिए ताकि आपको कोई चीज़ ना मिस हो। उसके बाद हमने देखिए यहाँ पर हम एक क्या होता है कि आपको मिट्टी का ही कलश लेकर के जाना होता है, क्योंकि जो हम कलश होता है वो हमें वो छोड़कर आना होता है। और अच्छे से आप देखिए, इस दिन जो व्रत रखा जाता है ज्येष्ठ अमावस्या पे का, कहीं कहीं पे ज्येष्ठ अमावस्या के दिन रखा जाता है, कहीं कहीं जेठ पूर्णिमा के दिन रखा जाता है। तो हम लोगों के यहाँ 6 जून को रखा जाएगा यह व्रत। तो आपके यहाँ कैसा रखा जाता है आप देख लीजिए, उस हिसाब से आप व्रत रखिए। तो सबसे पहले आप अच्छे से 16 श्रृंगार कर लीजिए, तैयार हो जाइए। देखिए, कोई भी चीज़ मिस नहीं होनी चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखें। सबसे ज़्यादा सिंदूर है, जैसे आप शादी के दिन शादी का जोड़ा भी कई लोग पहनते हैं, तो आप शादी का जोड़ा भी पहन सकते हैं। पूरी तरह से तैयार हो जाइए, महावर लगा लीजिए, बिंदी लगा लीजिए, सब कुछ करके जैसा भी है। और आप चाहें तो शादी का जोड़ा भी पहन सकते हैं, लेकिन आप कैसे आराम उसमें आप कंफर्टेबल है नहीं, ये सब आप जरूर देख लीजिए। उसके बाद कलश की स्थापना देखिए मैंने कर ली है। कलश में शुद्ध जल भर लिया है, कंठ में मौली लपेट लिया है, आम की टेरी रख करके पंच पल्लव लगा करके एक दीपक घी का या फिर तेल का जो भी आप जलाना चाहे, फिर आपको एक वट का पत्ता ले लेना है और वट के पत्ते पर आपको गौरी गणेश की स्थापना कर देनी है। आप चाहे तो वहीं पर मिट्टी से भी गौरी माता और गणेश जी बना सकते हैं, या फिर घर से आप ले जा सकते हैं। फिर आप खुद का शुद्धिकरण कर लीजिए और 3 बार आचमन करने के बाद, खुद को शुद्धिकरण 3 बार करने के बाद, हमने जो पंखा लेकर के गए हैं बांस का, वो भी रख लीजिए। यहाँ पर आपके पास वट सावित्री व्रत की कथा की किताब है वो रख लीजिए। मैं नहीं लेकर के आई, मेरे पास नहीं थी तो मैंने नहीं रखी है। फिर उसके बाद ये जो एप्पल बनाया जाता है, ये आटे और या फिर कई जगहों पर गेहूं के आटे और ये चावल के आटे में हल्दी मिलाकर बनाई जाती है। तो इससे सारे भगवान को, वट वृक्ष को और जो आपने पंखा रखा है, जो भगवान आपने गौरी गणेश बैठाए हैं, सभी का पूजन कर दीजिए। उसके बाद आप हल्दी कुमकुम लगा दीजिए सारे भगवानों को। देखिए, आप अपने पंखे पर क्या है, जब आप वहाँ पर पूजा करने जाते हैं तो बहुत सारे लोग पूजा करते रहते हैं, तो वहाँ पर सबसे बड़ी परेशानी क्या होती है, हमारा पंखा एक जैसा होता है तो किसी से मिले ना। इसलिए आप जो आप पंखा लेकर के जाएं उस पर अपने पति का नाम लिख लीजिए, तो सबसे बढ़िया रहेगा कि आपका जो पंखा है वो मिस नहीं होगा, किसी से इधर उधर नहीं होगा। फिर सभी को देखिए फूल चढ़ा दीजिए, वस्त्र रूपी आप कलावा चढ़ा दीजिए, या फिर आप कोई वस्त्र लेकर के गए हैं वो भी चढ़ा सकते हैं सारे भगवानों को। सबसे पहले गौरी गणेश को, फिर उसके बाद जो आपने पंखा रखा उसका भी अच्छे से पूजन कर दीजिए। फिर वट वृक्ष का पूजन कर दीजिए और वट सावित्री और सत्यवान की अगर आपने कथा की किताब रखी है उनका पूजन कर दीजिए। फिर उसके बाद धूप दिखा दीजिए। और सबसे ज़्यादा महत्व होता है इसमें, देखिए इस तरह के चने होते हैं। आपके यहाँ का रीति रिवाज क्या है, चना, कई जगहों पर चने की दाल भी रखी जाती है, कई जगह पर अंकुरित चने रखे जाते, कहीं पर सूखे चने रखे जाते। तो जो आपके यहाँ, तो सभी को चढ़ा दीजिए। उसके बाद ये गुलगुले और वट बड़े बनाए जाते हैं, जो कि मीठे आटे के बनाए जाते हैं, और पूरियाँ चढ़ाई जाती हैं। तो जो आपके यहाँ चढ़ा जाए वो आप रखिए। उसके बाद
फल में आप जो गर्मी के फल होते हैं, मौसमी फल होते हैं, वो अवश्य रखें, जैसे कि खीरा है और खरबूजा है, आम है, वो ज़रूर रखें। फिर 16 श्रृंगार में कम से कम 5 श्रृंगार की सामग्री रखें। श्रीफल पूजा में ज़रूर रखें, क्योंकि जो साल भर का व्रत त्योहार होता है उसमें हमें श्रीफल अवश्य रखना चाहिए। और उसके बाद जो 16 श्रृंगार में कम से कम 5 सामग्री श्रृंगार की रखें, वो वृक्ष के नीचे लेकर के जाएं और सावित्री माता को जरूर अर्पित करें। उसके बाद हम हवन कर लेंगे। क्या होता है कि हवन की आहुतियाँ जो आप देते हैं, जो हवन हम वैसे जो आपने भोग समर्पित कर दिया है, अगर आपने हवन नहीं किया है ना, तो वो भगवान देवी देवता के पास सीधे नहीं जाता, डायरेक्ट नहीं जाता। लेकिन अगर आपने हवन की 2 से 3 आहुतियाँ ही दे दी है, 3 आहुतियाँ ही दे दी, 5 ही दी हैं, तो वो सीधे कहाँ आपके देवी देवता तक पहुँचता, जो भी आपने हवन में समर्पित किया है। इसलिए छोटा सा कोई भी पात्र ले जाएं, वहाँ पर उस पर हवन अवश्य करें। आप चाहे तो वहाँ पर नीचे भी कर सकते हैं, लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखें कि गर्मी का मौसम है और बिल्कुल भी लापरवाही ना करें कि आपको भी कुछ परेशानी हो या फिर किसी अन्य को परेशानी हो। तो ये बात का ध्यान रखें, जो आपने दीपक प्रज्वलित किया है, जो आप हवन कर रहे हैं, वो हवन जब तक बुझता नहीं है या फिर जब तक बिल्कुल शांत नहीं होता, तब तक आप वहाँ से ना हटें, ताकि किसी और को दुर्घटना ना हो, किसी और को आपको भी परेशानी ना हो। देखिए, ये मैं एक ऐसे आपको छोटी सी बात बता रही हूँ। फिर उसके बाद हमें सूत से, जो ये मौली होती है, मौली से इस तरह से 5 से 7 बार लपेट करके, 2 हमको इस तरह से मौली का धागा बना लेना होता है। एक हमको वट भगवान को, जो वट भगवान है, उनको चढ़ा देना है, और एक हमें क्या करना है, अपने घर लेकर के आना। तो आप चाहे अपने हाथ में बांध सकते हैं या पति के हाथ में भी बांध सकते हैं। उसके बाद हम फेरी लगा लेंगे। तो देखिए, फेरी वैसे आप 11 लगा सकते हैं, 21 लगा सकते हैं, 7 लगा सकते हैं, 5 लगा सकते हैं। वैसे 108 लगाना फेरी बहुत ही शुभ माना जाता है, लेकिन ये आपकी सामर्थ्यता के ऊपर है कि आप कितने सामर्थ्य, आप बीमार हैं कुछ, अगर आप आपकी तबीयत इतना हेल्थ अच्छा नहीं है, तो हेल्थ इशू है, तो प्लीज़ आप बिल्कुल भी ऐसे बहुत ज़्यादा वो ना करें कि आप मतलब देखा देखी में आप कर लें और आपको परेशानी हो। तो कम से कम 7 या 11 ज़रूर लगाएं। उसके बाद वट भगवान को, जो है वट वृक्ष को, उनको पंखा कर दीजिए, बहुत ही शुभ माना जाता है। तो उसके बाद इस तरह से हमें गले लगना होता है आने से पहले, और उनके चरण, उनके जो पैर हैं, उन्हें पैर दबा करके उनका पूजन करना होता है और उनसे आशीर्वाद लेना। उसके बाद हम सबसे लास्ट में क्या करेंगे, हम श्रृंगार लेंगे। श्रृंगार की लास्ट में ही हमें सुहाग लेना होता है। सुहाग लेना बिल्कुल भी ना सावित्री माता से और वट भगवान से, जो आपको श्रृंगार सबसे अंत में लेना। इस तरह से देखिए, आप अपने जो भी चुनरी है, आप साड़ी है, उसके पल्लू से हमें इस तरह से 7 बार या 5 बार करके सावित्री भगवान को पहले पूरा सिंदूर समर्पित कर दिए। फिर इस तरह से हमें क्या करना है, उनसे सुहाग ले लेना है। सुहाग लेने के बाद एक बार और आप अंतिम बार उनसे भेंट कर लीजिए, और जो भी पूजा में हुई गलतियां, उनके लिए क्षमा याचना कर लीजिए, उनके चरण स्पर्श कर लीजिए। उसके बाद घर आपको वापस आ जाना है। घर आकर के आपको जो भी पति की पूजा करना है। अगर आपको वीडियो पसंद है, लाइक शेयर करें, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। और इसी तरह पूजा से जुड़ी अन्य जानकारी के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट बॉक्स में जाकर के जय सावित्री सत्यवान या फिर आप हर हर महादेव या श्री शिवाय नमस्तुभ्यं में जिसके साधक है, जिनको आप ज़्यादा मानते हैं, उनका भी नाम लिख सकते हैं। कुछ और पूछना चाहते हैं, उसके लिए वीडियो में अलग से शेयर करूँगी पूरी जानकारी, संपूर्ण जानकारी के साथ। और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को सबके साथ शेयर करें। जय सावित्री सत्यवान।